आज़ादी का तो इनको सही में जानकारी नहीं। आज़ादी में तो इनका कोई हिस्सा ही नहीं था, आज़ादी में इनका कोई भाग नहीं था। आज़ादी के लड़ने वाले तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, उन्हीं की ये औलादे हैं। तो इनको पता नहीं ना कि आज़ादी कब मिली है। एक्चुअली ये है कि 2014 में इनको बाप मिला है, किडनैप है, देश अब फिर दोबारा आज़ाद कराना पड़ेगा, ये बात मान लो। 14 के बाद देश किडनैप हो गया है, पूरा गुलाम हो गया है। उन्हें न आज़ादी का पता है, इनको सही आज़ादी, इनका बाप जब सत्ता में आया है उसी को आज़ादी मानते, देश को आज़ादी का ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें आज़ादी का मतलब ही पता नहीं। ये जानते हैं सबका सिलवार से होता है, सिलवार से नहीं तलवार से हुआ था। और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का एक स्टेटमेंट आता है जिस पर बवाल खड़ा हो जाता है, और बवाल होना भी चाहिए। उनका मानना है कि आज़ादी जो है वो 1947 में हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा हैं उन्होंने नहीं दिलाई थी, बल्कि उन्हें आज़ादी जो है वो 2014 के बाद मिली है, ऐसा उनका मानना है। और जो 1947 में आज़ादी मिली वो भीख वाली आज़ादी थी। इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। कुछ लोग उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सत्ता पार्टी की तरफ से किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और ये बात भी ध्यान में रखने की है कि कुछ ही 2 दिन पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कैसे देखते हैं इसको? पद्मश्री से सम्मानित एक अभिनेत्री, और वो 1947 में मिली आज़ादी जिसकी वर्षगांठ हम हर साल मनाते हैं, उसी को ही इग्नोर करने लगी। बात वो नहीं है ना, बात एक्चुअली ये है कि 2014 में इनको बाप मिला है, आज़ादी का इन्हें पता ही नहीं है। आज़ादी का इनको ज्ञान नहीं है। जो इनके पिताजी हैं जब कच्छा पहन के घूम रहे थे शाखाओं में, तब हमारे देश में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी वो ऊपर एक शर्मा जी को भेज चुकी थी सैटेलाइट से। हिंदुस्तान जो है ना ऊपर ऊपर पहुंच चुका था, ऊपर आकाश पे। तो उनको पता नहीं है ना। उनको ये बात सही है कि ये जो कंगना और ये छंगना और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इनको बाप ये कह सकते हैं कि 2014 में मिला है। आज़ादी का इन्हें पता नहीं, क्योंकि आज़ादी का तो इनको सही में जानकारी नहीं। आज़ादी में तो इनका कोई हिस्सा ही नहीं था, आज़ादी में इनका कोई भाग नहीं था। आज़ादी के लड़ने वाले तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, उन्हीं की ये औलादे हैं। तो इनको पता नहीं ना कि आज़ादी कब मिली है। आज़ादी इनका बाप जब आया है सत्ता में, और वो गलती हम किसानों की है, देश के लोगों की है, उसे सत्ता में बिठा दिया। ये जो लोग हैं ये पता नहीं था देश को कि ये लोग कहाँ कहाँ से निकल के आ जाएंगे। ये लोग जो निकल के आए हैं ये सब अंधभक्ति के रास्ते से निकल के आए हैं, और ये गलती हम देश के किसानों की और देश के नौजवानों की है कि ऐसों को पनपने का मौका मिल गया है। इन्हें न आज़ादी का पता है, इनको सही आज़ादी, इनका बाप जब सत्ता में आया है उसी को आज़ादी मानते, देश को आज़ादी का मतलब बात नहीं है। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो आपने देखा होगा इस वीडियो में तालियां बज रही हैं, यानी उस स्टेटमेंट को समर्थन मिल रहा है कहीं ना कहीं, और अभी भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो अब तालियां कौन बजा सकता है? आप इस बात समझो, एक गहरी बात है कि जो उनकी बात पे तालियां कौन बजा सकता है। वहां सब पेड़ और अनभिज्ञ लोग बैठे होंगे, और ऐसे ही बुलाए जाते हैं इनकी सभाओं में, और इनके आसपास जो बिठाए जाते हैं, या तो आपको मैनेज किया जाएगा, आपको चाहे वो गन के माध्यम से किया जाए या धन के माध्यम से किया जाए, और आप मैनेज नहीं हो पाए तो आप एंट्री नहीं कर सकते। तो 2 ही तरीके के लोग यहाँ जाते हैं, या तो मैनेज किए हुए या अंधभक्त। तो तालियां बजाना स्वाभाविक है। जब डील होके जाती है कि आपको तालियां बजानी है, तालियां बजानी है, तो तालियां वो बजाएंगे। वो तालियों के अलावा रह नहीं सकते, कुछ और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो उनको बोलनी नहीं चाहिए, उनको कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है वो भी वो कह देते हैं। इस मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री वर्षगांठ मनाते हुए आज़ादी के इतने साल, हर साल दर साल बताते हैं कि अब इतने साल हो गए और आज़ादी के इतने साल हो गए, तो उनका कोई स्टेटमेंट, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया कि ऐसे पद्मश्री सम्मानित उनके सामने किया गया हो और वो बोले इस चीज़ को कि ये चीज़ गलत है, इस तरह की कोई भी टिप्पणी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी? पद्मश्री का कहाँ महत्व रखा है इनने?
महत्व रखा। जब गोलकर और सावरकर को देने की बात हो रही है और जो गॉडसे उसको देने की बात करने लगेंगे ये, तो पद्मश्री का देश में महत्व कहाँ रह गया? भारतीय जनता पार्टी ने किसका महत्व रखा है? देश का सम्मान नहीं रखा। जो हमारे बड़े बड़े पद्मश्री जैसे अवार्ड थे, जो लोगों को, चुनिंदा लोगों को देश के लिए जो लोग इतिहास रचते थे उनको दिया जाता था, क्या महत्व है? जब कंगना जैसे इन लोगों को पद्मश्री मिल जाते हैं जिनको आज़ादी का पता नहीं, देश का पता नहीं, देश में लड़ाई लड़ने वाले लोगों को पता नहीं, तो वो भगत सिंह को भी नहीं जानती होगी, वो राजगुरु को भी नहीं जानती होगी, वो महात्मा गांधी को भी नहीं जानती होगी, वो देश में जितने कुर्बानी देने वाले लोग थे उनको भी नहीं जानती होगी। तो उसके बारे में वो चर्चा ही करना बेफिजूल है। जब ऐसे लोग, जब आज़ादी के मतवालों को, जिन्होंने लाखों लोगों ने जान दी थी, करोड़ों लोग बेघर हुए थे, और जो हमारे गाँव से जो लोगों ने अपने जेवर, अपने गहने, अपने जो देश के दीवाने थे, उन्होंने दौलत लुटा दी थी आज़ादी के लिए, उनका भी पता नहीं होगा। तो इनकी बात पे चर्चा करना, मुझे तो लगता है आपका और हमारा सबका टाइम फिजूल की बातें हैं। ये पेड लोग हैं, ये उसी के इशारे पे चलते हैं जो इन्हें पहले कह दिया जाता है, गाइड कर दिया जाता है, उतना ही ये बोलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोलते। राष्ट्रभक्ति का ढिढोरा पीटा जाता है न्यूज़ चैनलों पे, क्या उन्हें पता नहीं चला होगा कि ये तिरस्कार हो रहा है उन क्रांतिकारियों का, अशफाक उल्लाह का, राम प्रसाद बिस्मिल और कितने सारे जो योद्धा हैं जो शहीद हुए हमारी आज़ादी के लिए, और यही सबसे ज़्यादा नारे लगाते हैं राष्ट्रभक्ति के। कौन सी राष्ट्रभक्ति है? उनकी नज़रों में राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं पता है? ताली बजाने को राष्ट्रभक्ति कहते हैं, थाली बजाने को राष्ट्रभक्ति कहते हैं, कि उनको दिया जलाने को राष्ट्रभक्ति कहते हैं, और जो है ना लोगों को जो है बहकाना, उसको राष्ट्रभक्ति कहते हैं। राष्ट्रभक्ति सीमा पे नहीं मानते, सीमा के लड़ने हुए जवानों का अपमान करते हैं ये लोग, और देश की सीमाएं इनसे कहीं भी सुरक्षित नहीं। राष्ट्रभक्ति का मतलब शाखाएं लगाना नहीं है। राष्ट्रभक्ति का मतलब घर में बैठ के और गॉडसे और गोलकर और सावरकर के नारे लगाना राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति का मतलब, मुझे बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात से आते हैं, गुजरात की राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। मुझे एक, आपकी उम्र 26 साल 25 साल 26 साल की होगी, आप बता दो अपनी जब से होश संभाला है गुजरात का आपने कोई शहीद सुना? कोई देश के लिए कोई ऐसा इतिहास रचते हुए सुना हो कि जिसने मेडल लिया हो, कोई स्वर्ण पदक लिया हो, कोई बहुत बड़ा काम किया हो गुजरात के लिए? बात पे यहाँ रोकना चाहता हूँ। हम आज़ादी को लेकर हम अपने राज्यों के लिए तो नहीं बांट सकते कि कौन से राज्य से कौन सा शहीद किया। देश के लोग हैं, चाहे वो इस राज्य के हों या उस राज्य के हों, हम उसमें तो नहीं बांट सकते यार। तो किन से उम्मीद रखते हो? जो देश का अन्नदाता है, हमारे देश का जो पेट भरता है, उनको आतंकवादी बताते हैं, ये उनको खालिस्तानी बताते हैं, उनको पाकिस्तानी बताते हैं। आप इनसे उम्मीद रखते हो कि जिनको ये मेडल और इतने पुरस्कार दे रहे हैं वो उस मानसिक के देश की मानसिकता को समझेंगे? आप गलत सोचते हो, मानसिकता को नहीं समझेंगे। ये जो उनकी चमचागिरी करेंगे उनको वो पुरस्कार दिए जाएंगे। इस तरीके का स्टेटमेंट एक टेलीविजन पर बैठकर आपको क्या लगता है, क्या ये बढ़ावे में दिया गया है, मतलब कहने पर, या फिर उनकी पर्सनल अपनी सोच है? पर्सनल सोच नहीं है, ये फिक्स है। और प्रधानमंत्री के यहाँ से जैसे इन्हें तौला जाता कि जी आपको हमारी इस योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, तो वो कहती है कि जी मिला है हमें लाभ। क्यों कहती है? कि उसे अधिकारी पहले 3 दिन पहले से उसे गाइड करते हैं, और जिसने ये कह दिया कि हमें नहीं मिला है उसे वो गाइड नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं अधिकारियों का मिस बैलेंस रहता है उसमें। तो देश में ये समझ लो कि ये पेड लोग हैं और फिक्स लोग हैं जो इस तरीके का बयान देते हैं। बिना अनर्गल बयान कोई नहीं दिया जा सकता है। कंगना है, इतनी फिल्मों बनाती है, इतने लोगों के नीचे मिलती है, उसे यही पता नहीं होगा कि आज़ादी सलवार से मिली थी या तलवार से मिली थी, उसे यही पता नहीं होगा। तो उन लोगों की बात मत करो। आज़ादी की मतलब ही वो नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें तो सीधी सादी सत्ता हमने दे दी, सब देश के किसानों ने दे दी, उन्हें सत्ता भोग रहे हैं, उसी दिन से वो आज़ादी मानते हैं। आज मुझे जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली बम्बई में बैठ के, जहाँ कांग्रेस उनकी सरकार है शिवसेना वालों की, वहाँ कुछ भी बोल सकती है। दूसरी बात ये कुछ भी कह सकती है। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी और को क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती। इतना देश के अंदर हो रहा है आज़ादी के नाम पर, देख रहे हो, आज़ादी की बात हो रही, कितना ड्रग्स उतर रहा है देश में, पूरे देश में फैलाया जा रहा है। शिक्षा की बात नहीं होगी क्योंकि ड्रग्स कौन खरीदेगा, स्वास्थ्य की बात नहीं होगी क्योंकि ड्रग्स कौन खरीदेगा। तो ये
प्रोपेगेंडा जानबूझ के फैलाया जाता है, चलाया जाता है, और ये फिक्स होता है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम अमित शाह के यहाँ से निकलते हैं। ये सब कुछ फिक्स होता है, कोई ऐसे नहीं बोलता। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जब बयान आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब उन्होंने गोडसे को लेकर कहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं मन से कभी माफ नहीं करूंगा। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है? आपने देखा फिर क्या हुआ प्रज्ञा ठाकुर के साथ? फिर क्या हुआ? उसे किसी कमेटी का मेंबर भी बना दिया था, उसकी तरक्की भी हुई और उसे आगे बढ़ाया ही है। उसका कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये देश का प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लोगों के साथ झूठ बोलता है। ये एक्टर प्रधानमंत्री मिला है, सिर्फ एक्टिंग करता है। देश की जनता को बर्बाद कर दिया, देश की जनता को लूट लिया है। देश की जनता को एक्टर नहीं चाहिए था, सच में देश का प्रधानमंत्री वो चाहिए था जैसे बाबा मनमोहन सिंह थे और भी हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था। देश में क्या हो रहा है? कोई रक्षा मंत्री का या किसी देश के मंत्री का, विदेश मंत्री का आपने नाम सुना? किसी का नहीं सुना होगा, क्योंकि देश में दो ही हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री। सारे मंत्रिमंडल वही संभाल रहे हैं। किसी मंत्री की औकात नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले ले। देश किडनैप है, देश अब फिर दोबारा आजाद कराना पड़ेगा, ये बात मान लो। 14 के बाद देश किडनैप हो गया है, पूरा गुलाम हो गया है और इन दोनों का गुलाम हो गया है और अडानी अंबानी का इनके पार ऊपर आशीर्वाद। लगता है कि कोई स्टेटमेंट आने वाला है सरकार की तरफ से? कोई नहीं आएगा। स्टेटमेंट किस चीज के ऊपर आएगा? जो कबाया गया है वो कहा नहीं है, कबाया गया है, उसे क्या ज्ञान है? वो नकली घोड़े पे चढ़ती है, नकली सब कुछ करती है, फिल्मों में सब कुछ नकली होता है ना, आपको पता है। तो स्टेटमेंट भी नकली दिलवाया गया है उस पर, और प्रधानमंत्री के माध्यम से आया है, असली नहीं है। असली तो वो होता कि देश के लिए कुछ बोलती, देश के क्रांतिकारियों पे कुछ बोलती, देश के नौजवान जो शहीद हुए थे उस टाइम 22-23 साल की उम्र में, जिन्होंने अपनी जान दी थी, फांसी के फंदे पे चूमे थे, उनके लिए दो शब्द बोलती तो अच्छा लगता। लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें आज़ादी का मतलब ही पता नहीं। ये जानते हैं सबका सिलवार से होता है, सिलवार से नहीं तलवार से हुआ था, और गांधी जी की जो सोच थी उससे हुई थी आज़ादी देश की। बहुत शुक्रिया।